चले, आखिरी क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था देख लीजिए। चलो अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका, बोलूं? देखिएगा, एक क्वेश्चन था कि अगला क्वेश्चन कितना था वो, 2 और 5 क्या था वो, 2 kg 5 kg क्या दिया था, 3 kg 2 kg और F ऊपर लगा नीचे लगाया था क्या? देखो एक क्वेश्चन है कि सपोज करो कि एक ब्लॉक है ऐसे और एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पर म्यू दिया हुआ है। यहाँ का जो म्यू है, म्यू वो सपोज करो कि 0.5 है। ये जो है आपका 3 kg है, 2 kg है और इसको क्या किया जा रहा है, F4 से खींच रहे हैं। अब क्वेश्चन समझते हैं, लिखो इफ़ 2 kg डज नॉट स्लाइड, फटाफट लिखिएगा, इफ़ 2 kg डज नॉट स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ 3 kg, इफ़ 2 kg डज नॉट स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ 3 kg, then find maximum value of capital F, force capital F, then find maximum value of force capital F. देखिए बेटे, अगर आपको ध्यान हो तो इसको मैंने कुछ स्टेप सिखाए थे बेटे, सुनो। मैंने कहा था स्टेप्स याद करो, मैंने स्टेप सिखाए थे कि हम सपोज करा करेंगे कि पहले ये दोनों किससे मूव कर रहे हैं बेटा, ए से, याद करिए, है ना। म्यू कितना दिया है मैंने आपको, 0.5, वो यहाँ पर ये स्मूथ सरफेस है बेटो। बताओ तो कॉमन एक्सेशन कितना हुआ बेटा, ए हुआ। बताओ तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू M में तो 2 + 3 और ये हो जाएगा A, तो A इक्वल टू आ जाएगा F बाई कितना आ जाएगा बेटा, 5। बेटा क्लियर है क्या? फिर क्या सिखाया था बताइए, फिर मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा, ध्यान दो। मैंने कहा था कि इन दोनों ब्लॉक्स को अब अलग अलग देखो, याद आया बेटा, याद आया? तो ये जो है 3 kg है बेटा, ये 2 kg, इस पर फोर्स कितना लग रहा है बेटा, F लगाया जा रहा है। बोलो क्लियर है क्या? क्वेश्चन को पकड़िएगा। अब बताइए यहाँ फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, यहाँ पर तो आगे की ओर होगा, इसमें कहाँ होगा, इसमें पीछे होगा। याद करो क्या बोला था मैंने कहा था अगर कोई ब्लॉक है इस पर आप फोर्स लगा रहे हो, अगर ये ब्लॉक इसकी कांटेक्ट में है तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगाएगी, अपनी डायरेक्शन में लगाएगी, बट ये इस पर कहाँ लगाएगा, अपोजिट लगाएगा। तो सेम वैसे इस पर फोर्स कितना लग रहा था बेटा, F, एक इसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में, तो यहाँ फ्रिक्शन कहाँ लगाएगी, अपनी डायरेक्शन में लगाएगी। ये इस पर कहाँ लगाएगी, अपोजिट में लगाएगी। याद आ गया? यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये देखो, ये क्या बेटा याद है, नॉर्मल फोर्स, ठीक बेटा। अच्छा ये भी कहाँ चल रहा है बेटा, ए से ही, ये भी कहाँ चल रहा है, ए से ही चल रहा है। बोलो है ना, किसी को भी लेकर सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब कि अगर मैंने आपको बताया था, देखो F इक्वल टू क्या होगा, ऊपर लो कितना आएगा, 2 × A, क्यों, इसे कौन खींच रहा है, इसको यही ना खींच रहा है, तो F इक्वल टू क्या हो गया, M में नहीं आया। अब बताओ F इक्वल टू 2, व्हाट इज ए, कितना बेटा, F/5। फिर क्या सिखाया था निकालना बेटा, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, याद करिए, स्टेप लिखवाए थे मैंने। ये क्या होता है बेटा बताओ, अच्छा ये क्या होता है आपको याद करो, μs इंटू क्या होता है बेटा, n, याद करिए। तो ये बताइए F मैक्स कितना हुआ बेटा, μs दिया है बेटा मैंने आपको 0.5, बेटा ये 0.5, n क्या होगा बेटा यहाँ का, अगर ध्यान से देखें मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ बेटो, सुनो ध्यान से, ये है 2 kg बेटा, नीचे कितना होगा बेटा 20 न्यूटन, ऊपर n बेटो, तो n कितना होगा बेटा, बता बताओ, n कितना हो जाएगा बेटा 20 न्यूटन आया। अब बता यहाँ पुट कर दो बेटा, तो 20 बेटे F मैक्स कितना है बेटा, 10 आ रहा है क्या, 10 आ जाएगा, 10 ये क्या आ गया बेटा, न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या? फिर क्या होगा बताइए, अच्छा आप बताओ, बिकॉज 2 kg बोलो डज नॉट स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ 3 kg, उस केस में क्या सिखाया था मैंने, व्हाट इज F, इसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इसे बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो ये हमेशा क्या होता है बेटा, लेस देन इक्वल टू क्या होता है बेटा, F मैक्स। याद आ रहा है मेरी बात,
यस, तो ये कितना है बेटा, ये कितना है बेटा 2f/5 इज लेस देन f मैक्स बेटा 10 दिया है बेटा, ठीक है, 2 5 हो जाएगा, 5 5 25, तो f लेस देन कितना बेटा 25। बोलो क्लियर है कि नहीं है बेटे। ऐसा बताया था मैंने कि अगर x लेस देन इक्वल टू 5 लिखा बेटा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो f x मैक्स लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा बेटे 5। उसी प्रकार से इसकी मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स कितना होना चाहिए 25 न्यूटन। यानी कहने का मतलब ये है कि 25 न्यूटन या इससे कम लगाओगे दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ चलेंगी। बोलो क्लियर है क्या। अब रुको, अब सुनो, पहले पढ़ गई बात यहाँ तक पहले पढ़ गई क्या। अब इसके पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था, वो देखो क्या था उसमें, जब इस फोर्स को ऊपर लगाया था, है ना, तो दो वैल्यू दी थी मैंने एफ की। एक क्या दिया था बेटा 5 और 20 दिया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अब सुनो, इसमें सेम क्वेश्चन में ऐसे बोलता, सुनो क्वेश्चन ऐसे आया बेटा, सुनो, इसमें एक पार्ट बोला कि जो f है सपोज को इससे कम f मान लो कितना लग रहा है, मान लो कि उसने बोला कि 15 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। बोलो तो बताइए कि 3 kg और 2 kg का जो एक्सेलरेशन है कितना होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सुनो ध्यान से, देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछ लिया, मान लो उसने बोला कि f में कितना लगा रहा हूँ 30 न्यूटन लगा रहा हूँ, तो 3 kg और 2 kg का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। इसका पिछला क्वेश्चन ही करवाया था। तो पहले वो 15 या 30 मत देखा करो, पहले ये देख लिया करो कि आप कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे जिससे दोनों क्या हो, ये 2 kg का ब्लॉक 3 kg पर स्लाइड ना हो। तो कितना होगा वो 25। अब पहला क्वेश्चन देखा कि भाई f कितना दिया है 15। बेटा सुनो, ये 15 क्या है बेटा 25 से कम है। इट मीन्स कि इस कंडीशन में क्या होगा, बोलो क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, साथ ही चलेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन से चलेंगे, नहीं आ रहा है। तो अब बताइए तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ए कितना आएगा, ए वाला कौन सा फॉर्म लगेगा, ए वाला लगेगा। बोलो हाँ है ना, कितना आएगा बेटा ये f/a, तो यानी ए कितना आएगा बेटा, बोलो 15/5, ये आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रुको, बोलो क्लियर है क्या। इस समय फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा इनके बीच का, ये वाला आएगा। क्लियर है बेटा, कितना आएगा बेटा 2, ये है, बोलो हाँ है ना बेटा। तो 2 इंटू यहाँ लिख लेते, जगह बचा लेंगे, f कितना आएगा बेटा 2/5, f कितना बेटा 15 है ना, तो ये हो गया 6 आ जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना का लग रहा होगा बेटा इस समय 6 न्यूटन का लग रहा होगा। बोलो क्लियर है क्या। अब मान लो क्वेश्चन कैसा बोल दिया, उसी के पार्ट बोल दिया उसमें। अब देखो बोल दिया मान लो कि 30 न्यूटन का लगा रहा है, तो सीधी सी बात है 30 क्या है 25 से ज़्यादा है, मतलब क्या हो जाएगा इस केस में 2 kg का ब्लॉक क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। बोलो हाँ है ना। अच्छा बेटा सुनो, जब स्लाइड कर गया तो हमको डायग्राम ऐसे बनाना पड़ेगा। ध्यान दो बेटा, प्लीज़ ध्यान दो बेटा, अब ध्यान दो बेटा, ये देखो ये कितना है, ये 3 kg है, ये 2 kg, ये तो आप लगा ही रहे थे, है ना, यस या नो। अब ये f कितना हो गया बेटा 30 हो चुका है, इससे क्या गया, इससे ज़्यादा है, तो उस ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। बोलो क्लियर है क्या। एक मिनट, तो उस केस में क्या है, ऊपर वाले को अपन ने क्या बोल दिया, मान लो बेटा क्या बोल दिया अपन ने, a1 से जा रहा है, नीचे वाला कितने जा रहा है बेटा a2 से। अब ऊपर वाला स्लाइड हो रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, काइनेटिक काम करेगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे Fk, और पीछे कौन काम करेगा बेटा Fk। बोलो क्लियर है कि नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ तो वही नॉर्मल ही आएगा, यहाँ पर n और ये n। बोलो क्लियर है क्या। सवाल ये है कि Fk निकाल ले, तो Fk बताओ क्या आएगा, Fk तो क्या होता है बेटा म्यू के इंटू एन। कभी किसी क्वेश्चन में क्या सिखाया था मैंने, किसी म्यू इक्वल टू 0.5 लिखा हो तो यही म्यू के होता है, यही क्या होता है म्यू एस भी होता है, यस। लेकिन अदरवाइज देखा जाए सच्चाई तो ये है कि म्यू एस और म्यू के देखा जाए, अगर ये 0.5 है तो म्यू के से थोड़ा सा कम रखा जाएगा। बोलो हाँ है ना। अगर सिर्फ एक ही वैल्यू दी हो तो समझ जाया करो कि इस क्वेश्चन में म्यू के और म्यू एस क्या लेने हैं, सेम लेने हैं, नहीं है बच्चों को, ठीक है। अब बताओ तो यहाँ पर क्या जाएगा, तो एफ के कितना है यह 0.5, एन कितना था बेटा 20। अब बताओ एफ के कितना है बेटा 10, बोलो है ना 10 न्यूटन। अब इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग बताओ क्या होगा, इसे कौन खींच रहा है बेटा, एफ के खींच रहा है, तो ऊपर वाले के लिए क्या हो जाएगा 2 kg के लिए क्या हो जाएगा F इक्वल टू एम में, तो एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू A1। नहीं आया बेटों को, आया। बताओ एफ के कितना है बेटा 10, 2 इंटू A1, इसके अकॉर्डिंग A1 कितना आ रहा है बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा बताइए, इसमें क्या होगा ये वाला, इसमें F माइनस, बोलो बेटा F माइनस, बोलो F के इक्वल टू एम में, तो 3 इंटू A2, बोलो हाँ है ना। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा A2,
एक मिनट बेटा, 3 इंटू कितना हो जाएगा A2। अब बताओ क्या हो, F कितना बेटा दिया क्वेश्चन में 30, तो 30 माइनस 10, ये 3 इंटू A2, ये कितना है 20, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20/3 और 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ लगा लीजिएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपको समझ में आ गया क्या? तो पिछला क्वेश्चन में क्या किया था हमने, ऊपर फोर्स लगा चेक किया था, इस बार नीचे लगा दिया। बात समझ में आ गई क्या? लिख लीजिए, फिर अपन बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन बात कर लेते हैं। फटाफट देखिएगा। क्या वैसे क्वेश्चन हटा गया पूरे तरीके से? अब इसी पे ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि दिया हुआ, उसमें बिल्कुल इसी की तरह करेंगे। हम लोग रिवीजन में जो हम लोग 11 का रिवाइज कर रहे हैं, हम लोग बहुत हाई फाई क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं, उतने ही जाना है हमें जितना हमारे एग्जाम में आता है। उसे थोड़ा सा अप चलेंगे, बहुत ज़्यादा अप नहीं जाएंगे, ठीक है? हमें ध्यान देना है वैरायटी के ऊपर। हो गया बेटा? स्पीड पकड़ाइए, लिखने का स्पीड बहुत तेज करना पड़ेगा। हो गया? चलिए, अच्छा अब अगले क्वेश्चन को आपने करने की सिर्फ कोशिश करें। मैं इतना मिटाऊंगा पहले। देखो क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ कितना है 26M। यहाँ का म्यू दिया है, यहाँ का म्यू दिया है 0.5 यानी 1/2 लिखा है। देखो क्वेश्चन लिखो। बोलो, देखो इफ मास m does not slide on the 20 kg, if mass m does not slide on the 20 kg, then find value of small m। मैंने क्वेश्चन में जानबूझकर मैक्सिमम या मिनिमम सब यूज नहीं किया है, बता रहा हूं क्यों। देन फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल m। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर बेटो? अब सुनो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब बताओ, इधर आओ, समझो बेटे, ध्यान दो बोर्ड पे। अगर ये इसके ऊपर स्लाइड ही नहीं हो रहा है तो ये तो पूरा एक कहलाएगा। देखो करना उस तरीके से, कितने से आगे बढ़ रहा होगा पूरा, या ए से, तो 100% या ए से क्या होगा, नीचे आ रहा होगा। क्या इस बात से एग्री है? बिल्कुल। देखो ना, ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब क्या हुआ भाई, तो इसका साथ ही चल रहा होगा। मान लो ए से आगे जा रहा है, तो ए से कहाँ जा रहा होगा, या नीचे आ रहा होगा। एग्री? चलो अब मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, तो पहले ए ही निकालिए। और याद करो पिछले में क्या कहता हमने, F = M में, तो पहले इसमें ए ही निकाल लो। ए निकालना आसान है, जिसको शॉर्ट ट्रिक्स मालूम हो शॉर्ट ट्रिक्स याद है। पुलिंग फोर्स बेटो याद करो, आप आए थे, पुलिंग फोर्स 6G। बोलूं शॉर्ट ट्रिक्स सिखाना चालू कर दूं? आप नहीं आए थे, ठीक है। अब सुनो, मैं फिर सिखा देता हूँ बेटे, इधर आओ, यहीं सिखा रहा हूँ, यहीं पर देखो, यहाँ सिखाया फिर सीख लो। जैसे ये है बेटा, ये मान लो कितना है बेटा 5 kg, और ये कितना ले लो, चलो 10 ले लेते हैं फिलहाल के लिए, 10 kg ले लेते हैं, ठीक है। 10 मत करो, कुछ चेंज करो,
इसे करो 8 kg, क्या जी को भी 10 लेंगे तो पकड़ नहीं आएगा। ए कहाँ चल रहा है बेटा, टी से नीचे जाएगा, ये आइए। अब देखो डायरेक्ट देखो नीचे कौन लग रहा है 8g, नीचे आ रहा तो कितना होगा 8g माइनस टी इक्वल टू 8 है। इसे कौन खींच रहा है टी, तो t इक्वल टू m में 5 है। ऐड करो, कैंसल, कितना आएगा 8g इक्वल टू 8 है, 8 प्लस 5 ए। अब सुनो इसे खींच कौन रहा था 8g, किसे खींच रहा था पूरे को, यानी इसको प्लस इसको मिलाकर इंटू ए। नहीं आया, इधर आओ। ये बताओ यहां कौन खींच रहा है इस समय इसको 6g, तो ये 6g इक्वल टू किसको, इसे प्लस इसे खींच रहा है, तो 20 प्लस m प्लस 6 इंटू ए। नहीं आया, ए इक्वल टू बेटो 60 हो जाएगा, या 60 जी इक्वल टू 10 रख दें, कितना आएगा 60 अपॉन 26 प्लस m। समझ में आया क्या। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अक्कल लगाओ, क्या आप t निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ये जो t है वो कुछ और नहीं है, वहां यही t क्या था f था, नहीं याद आया, आया। अब t कैसे निकालोगे बेटा, यहाँ देखो देखो कहाँ जा रहा है, यहाँ बेटो कहाँ, नीचे, कितना 60 माइनस टी इक्वल टू m में 6 इंटू ए। बताओ कितना हो जाएगा, t इक्वल टू कितना आएगा बेटा 60 माइनस 6a। पढ़ो क्वेश्चन को, अब बताओ क्या हो जाएगा, बोलो t 60 माइनस 6, व्हाट इज a, कितना है 60 अपॉन, बोलो बेटा 26 प्लस m, क्या कॉमन है बेटा 60 कॉमन, बेस्ट ऐसे पढ़ो। यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26 प्लस m माइनस ऑफ 6 बाई 26 प्लस m, ये 20 हो गया। यानी t इक्वल टू 60 20 प्लस m अपॉन 26m। बोलो क्लियर है कि नहीं, नहीं है, बस पॉइंट पकड़ो, ठीक है, पॉइंट को पकड़ो। देखो ये मिटा सकता हूँ क्या, ठीक। मतलब अगर वो इस लिमिट तक जाने की बात करेंगे, बिल्कुल गए हैं, जा चुके हैं वो इस लिमिट तक क्वेश्चन में, ठीक है। जो आपके एग्जाम में आ चुका है उसमें इन दोनों का मास दिया था, ये वाला मास पूछ रहा था, पहले पढ़ी बात क्या, जो आपके एग्जाम में आ चुका है नीट में, इन दोनों का मास दिया हुआ था, यहाँ का म्यू दिया है, यहाँ का m पूछ रहा था, तो बात तो एक ही पड़ी ना, ठीक है। उन पास क्वेश्चन का तरीका बदला है। बोलो बेटे अब बताओ, अब सीखो क्या सिखाया था, याद करो। ये है, ये देखो इसे कौन खींच रहा है बेटा, t खींच रहा है। देखो वहां कौन खींच रहा था f, ये कितना बेटा 20 kg। अब बताओ ये कौन है m, यहाँ क्या होगा बेटा फ्रिक्शन इस तरफ आएगा, इसमें फ्रिक्शन कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा बेटा। ये बताओ ये n है, ये n है, काम हो गया अपना। अब बताओ ऊपर लगाओ ना, कितने जा रहा है, a से जा रहा है, ऊपर सॉल्व कर लो, बताओ क्या जाएगा, ये सॉल्व करें। f इक्वल टू क्या जाएगा बेटा m इंटू ए, व्हाट इज f, नहीं f ले दो, m इंटू ए, ए कितना बेटो, कहाँ गया, कहाँ गया, ये कितना है 26 प्लस m, यही है कि नहीं है, सही तो है, और क्या आएगा, सही तो है, और क्या दिक्कत है, सही है भाई, है ना भाई। किसी से भी सॉल्व करो, आना तो उसको वही है सॉल्व होकर। अब बताओ f लेस देन इक्वल टू क्या होगा f मैक्स, यहाँ पर क्या आया 60m अपॉन, बोलो बेटा 26 प्लस m लेस देन f मैक्स कितना होगा म्यू एस इंटू एन। आप खुद ही बताओ 60m अपॉन 26 प्लस m, व्हाट इज म्यू एस 1/2, 1/2, बोलो हाँ है ना। और ये क्या दिया है म्यू, सॉरी n कितना आएगा mg आएगा, देखो ना कहाँ गया, n कितना आएगा बेटा mg आएगा, यानी ये आएगा m इंटू जी, जी कितना बेटा 10, तो 5 नहीं आया क्या, बताओ कितना आएगा, देखो तो 60m अपॉन 26 प्लस m लेस देन कितना रहा 5। अब क्या होगा 5m आएगा ना, हाँ तो m देखो m से m गया और ये 12 गया, अब क्या होगा क्रॉस होगा, क्रॉस में क्या आएगा, तो अच्छा क्या आया 12 लेस देन, बोलो कितना है
26 प्लस m, यही है क्या? कुछ और बड़ा? देखो m से m काट दिया है ना, ये 5 से काट दिया, 12 हो गया। बताओ इसमें क्या आ रहा है? अच्छा आपके हिसाब से बताओ क्या होगा? सुना है से इसको आप इधर ट्रांसफर करोगे, ये फंस रहा आपका, ये इधर गया कितना हो जाएगा? या इसको सिर्फ लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 12 माइनस 26 ग्रेटर देन ये m, नहीं ये क्या कर दिया? लेस देन, ये कितना बेटा? माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है यहाँ पर? m पक्का निगेटिव आने वाला है। क्या इंडिकेट कर रहा है? m की कोई भी वैल्यू हो, m की कोई भी वैल्यू हो, क्या होगा बताओ? m की मैक्सिमम मिनिमम की यहाँ बात कर ही नहीं सकते आप। तो m की कोई, भाई m कुछ ना कुछ आना चाहिए था, बट m किस में आ गया? निगेटिव। मास निगेटिव तो हो नहीं सकता, मतलब जो सिचुएशन बोला वो पॉसिबल नहीं है। बोलो हाँ है ना? ये 100% क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा बेटा? m कुछ भी हो, m कुछ भी हो, बोलो हाँ है ना? ये 100% 20 kg पे क्या हो जाएगा? स्लाइड हो जाएगा। पहले पढ़ी बात की नहीं पढ़ी? यस, ये क्वेश्चन था उसका। ठीक है, अगर पॉजिटिव आ जाता तो यस बात होती। इससे ऊपर नहीं जाना है अपने को। हो गया? अब इसी क्वेश्चन को आप जो पूछा है उसको और करो, जिससे जो एग्जाम में आ चुका है उसको भी कर लिया जाए, ताकि हमको बनना चाहिए। बताइए क्वेश्चन क्या था उसमें एग्जाम वाला? देखो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मास दे रहा हूं, इसके ऊपर ही मास दे रहा हूं, ठीक है, उसके ऊपर ही मास दे रहा हूं, इसके ऊपर भी उन्होंने बोला ये रहा, यहां पर एक मास लटका दो, यही m निकालना है। चलो ये कितना कर लेते हैं? 5 kg, और ये समझाने के हिसाब से क्या कर लेते हैं? 2 kg कर लेते हैं। म्यू मैं आपको यहाँ का दे रहा हूँ, कितना बेटा? वही 1/2 दे रहा हूँ। क्लियर है क्या? सेम क्वेश्चन लिख लेना। इफ 2 kg डज नॉट स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ 5 kg, then find maximum value of small m. Then find maximum value of small m. If 2 kg does not slide on the surface of 5 kg, then find maximum value of small m. फटाफट लिख लो सर। म्यू दिया है 1/2। कोशिश करो 1 मिनट के लिए करने की, तब तक। हाँ बेटा, रटो मत, फटाफट करने की कोशिश करो। सभी लोग को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मंडे से अपन स्टार्ट कर दे रहे हैं ना। किसका? हो गया? चलो ये हो गया अपना, उसे करो तो करो, फटाफट करते रहो। ट्रिक नहीं चेंज करना। आप सॉल्व करो, तब आप ऊपर मत देखना, मुंडी मत उठाना।
आप सॉल्व करो अपना। आ गया सर, साथ ही आ रहा है क्या? चेक कर लेते हैं, आइए बेटे देखो तो सही जा रहे हो। ए कितना है देखो, मैं बोल रहा बेटा तो ए इक्वल टू कितना, कौन खींच रहा है इसको, एम जी। तो एम जी हो गया, कितने खींच रहा है, इतना प्लस इतना खींच रहा है, तो 7 हो गया, प्लस एम खींच रहा है, जी को रख दिया मैंने 10, तो 10 एम बाई ये आ गया। ठीक है, अब मैंने अलग कर दिया इसको अलग, यहाँ टी लग रहा, टेंशन लग रहा था, देखो टी दिखा दिया इस पर। वहाँ क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये अपोजिट लग रहा होगा। एफ निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए लिख दिया। ए मतलब ये रखा, ये देखो रख दिया। ए कितना हुआ, 20 एम बाई 7 प्लस एम हुआ। बेटो एफ मैक्स कितना होगा बेटा, म्यू एस इंटू एन, एन कितना आएगा, एन कहीं का आएगा 2g, एन कितना आएगा 2g आएगा ना, तो यहाँ 2g मतलब 2 इंटू 10, यहाँ रख दूंगा 10। देखो ये देखो बेटा, यहाँ कितना है 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये कितना आ गया 10 आ गया। ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब f लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स। f कितना है देख लो, 20 m अपॉन 7 प्लस एम। बेटो लेस देन कितना आएगा, ये इक्वल टू 10 हो जाएगा, एफ मैक्स की वैल्यू 10, 10 से काट दिया इसको, कितना आ गया 2m लिख दिया, क्रॉस मारा, m को ट्रांसफर किया तो कितना आया, m लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 7, m की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 7। जी क्यों, m पूछे ना बेटा, m जी क्यों पूछेंगे, मास पूछा है ना। नहीं कोई आवश्यकता नहीं। हो गया, सिर्फ डायग्राम मिटा दो, ठीक। सेम क्वेश्चन बिल्कुल, इसे कर जाओ, ये बन गया तो है ना, चलो वही कर लेते हैं। ये 5 kg, ऊपर वाला 2 kg, और इन दोनों के बीच में ये जो म्यू है वो 1/2 ही कर लो। बट गड़बड़ी कर दिया उन्होंने कि जो रस्सी है वो ऊपर से लगाया है, ये कह रहा है एम की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जिससे 2 kg का ब्लॉक स्लाइड ना हो, यहाँ फ्रिक्शन दिया हुआ है। ठीक है, चालू हो जाओ। जल्दी करें, हो गया, इस सॉल्व करिए। लिख लिया था क्या वाला,
इसे करिए, कितना आ रहा है इसका आंसर? तरीका चेंज नहीं करना। स्लाइड नहीं हो रहा मतलब क्या होगा? ए भी अगर ए से आ रहा होगा तो ए भाग रहा होगा। डायरेक्ट ए निकालने का ट्रिक समझ में आ चुका है। mg पुलिंग फोर्स कितना है? mg खींच कितने को रहा है वो? 7 + m को। ठीक है, ख़त्म। टी निकालने की कोई आवश्यकता पड़ती है क्या इस क्वेश्चन में? टी की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं। बोलो क्या होगा? इससे पड़ेगी क्या? हाँ देख लो, नहीं देख, चेक लो, नहीं पढ़ने चाहिए। ये है, ऊपर है 2 kg बेटा, ये टी लग रहा है, इधर एफ है बेटा, इस तरफ एफ, ये दोनों सब ए से चल रहे हैं सब लोग, ए से। तो ये एफ इक्वल नीचे वाला कितना हो जाएगा? 5 × a। तो ए एफ 5 × a, ये कितना? mg 10 m, तो ये कितना हो जाएगा? 10m / 7 + m, 50 टाइप का हो जाएगा ये। तो 50m / बेटा 7 + m। अब क्या निकालेंगे बेटे? फटाक से बोलो। एफ मैक्स की आवश्यकता पड़ेगी। एफ मैक्स में क्या होगा? μs × n। देखो एफ मैक्स μs कितना? 1/2, n कितना? 20 ही है, 10 ही आएगा। तो एफ मैक्स कितना हो गया? 10। स्लाइड नहीं हो रहा मतलब क्या बेटा? एफ < एफ मैक्स। ठीक है, ये कितना हो गया बेटा? 50m / 7 + m < 10 = 10। ए कट गया, 5 हो गया, लेस देन, ये क्रॉस हो रहा है, कितना आ रहा है बेटा? 7 + m, ये m इस तरफ आए, कितना हो जाएगा? 4m लेस देन ये बेटे, ये 7/4। बोलो है 1 पॉइंट, तो m लेस देन 1.75। श्योर हो? ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी? मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा? 1.75। इससे ऊपर करोगे स्लाइड कर जाएगा kg। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पकड़ में आ गया? एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसी के बिल्कुल आसपास घूम रहा है। ये पकड़ में आ गया? ठीक है, जितना जल्दी हो सके रिवाइज करिए। टाइप पर ध्यान दीजिए, टाइप्स पे छोटे छोटे, क्योंकि अभी आपका जो कोलिजन है वर्क एनर्जी में है, रोटेशन में है। ठीक है, देखा है तो बहुत कुछ, मतलब रिवाइज करने देखा है तो बहुत कुछ रिवाइज करने के लिए बचा हुआ है आपके पास। अब याद आ रहा होगा कि यार लास्ट ईयर 10th में तो थे अपन, लास्ट ईयर है ना, 10th से 11th हुए, 11th से खट 12th में आ गए, कब निकल गया 10th? कोई इतना करना कुछ नहीं, देखिए 1 साल पूरी दम लगा दीजिए, बस 1 साल। देखिए आज़ादी के लिए कुर्बानी देना पड़ता है ना, और जीवन अच्छा जीना है तो 1 साल तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद बढ़िया सेलेक्ट हो गए, बढ़िया डॉक्टर बन जाइए, है ना, और जब मन का क्लिनिक पर ऑफ घूमने चले जाइएगा कहीं ना कहीं। भाई छुट्टी ले सकते हैं ना, जब भी ले सकते हैं, अपने राजा हैं अपने तो। बोलो हैं? वो तो हॉस्पिटल की बात हुई ना अपनी, नहीं तो घर पे छोटा सा रहेगा ना, बड़ा तो बाद में रहेगा, सिर्फ 1 घंटे देखेंगे। हाँ, और 1 घंटे देखेंगे, बट वो इमरजेंसी। देखो इधर आओ, इधर आओ बेटे, देखो इधर आ। बट एक बात बताओ कि क्वेश्चन बोला है इसे करो, तो सुनो बेटा, उन्होंने कहा क्या? देखो सुनो, ये 20 kg दिया है, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है ये 6 kg दिया है, इसके ऊपर मास रखा, कोई दिक्कत नहीं, बट फ्रिक्शन यहाँ का दिया है, ये वाला 1/2 ही दिया है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, बोलो। इफ यहाँ फ्रिक्शन नहीं है ना, इफ acceleration of 6 kg, if acceleration of 6 kg is 0,
देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल m, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल m। देखो बेटा सुनो, वो ये कह रहे हैं, देखो सीधी सी बात है, कहीं जा ही नहीं रहा है बेटा, इनडायरेक्टली कह रहे हैं, वो क्वेश्चन में बोला हुआ अच्छे से कि रेस्ट में है, सुनो रेस्ट में। अब अच्छा अक्का लगाओ बेटा, रेस्ट में कैसे हो सकता है, सुनो एक बात बताओ, इसे कौन खींच रहा है, 60 न्यूटन का, ये ऊपर कौन है बेटा, टी, देखते रहो बेटा, देख ये कहीं जा रहा है क्या, नहीं, इट मीन्स फिलहाल तो टी जो है वो कितना है, 60 न्यूटन। एग्री, एग्री, आगे बढ़ जाओ। मुझे एक बात बताओ, ये ऐसे रखा है, ये m है, यहाँ दिया हुआ, अब ध्यान सुनना, ये 20 के, ये फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स का नाम क्या है इस समय, वो T है, T है। अब स्लाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ, पक्का है, पता पीछे क्या लग रहा होगा, F लग रहा होगा। ये समझो T है किसकी तरह काम कर रहा होगा, याद करो कुछ शब्द की यूज़ किए थे मैंने, ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर रहा होगा, बोलो हाँ है ना। और अगर मैं कहूँ कि बताओ यहाँ का मैक्सिमम स्टैटिक कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स F मैक्स, तो फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन, यहाँ का एन, बताओ क्या होगा बेटा, बेटा बोलो, F मैक्स कितना है, सॉरी म्यू एस कितना है 1/2, एन क्या होगा बेटा, एन कैसे निकालते हैं, पूरा ऊपर का mg, कितना हो जाएगा 20 प्लस m इंटू जी, नहीं आया, यस या नो, याद करो, F की वैल्यू क्या होगी, T के बराबर होगी। क्या बोला था मैं, क्या बोल रहा हूँ सुनो, अगर एक ब्लॉक है SM का, इस पर फोर्स लगा रहा है, यहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल है, यहाँ क्या लग रहा है, F लग रहा है, इस समय F किसके बराबर है, F के बराबर ही है, स्टैटिक किसके बराबर है, ड्राइविंग के बराबर, और यहाँ पर F मैक्स, अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तो पक्का है कि क्या होगा, F की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या होती है, F मैक्स, और ये कुछ और नहीं, यही है, पक्का है कि F लेस देन इक्वल टू क्या होगा, F मैक्स। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, याद आ रहा है, यहाँ क्या बताओ, अगर स्लाइड नहीं हो रहा है, देखो बेटा सुनो, तो ये वाला F इसके बराबर होना चाहिए, बोलो आया ना, तो ये देखो, तो F इक्वल टू T होना चाहिए, स्लाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि F जो है लेस देन इक्वल टू क्या होगा बेटे, F मैक्स होगा, इसको इससे रिप्लेस कर लो, तो T लेस देन F मैक्स, ये रहा, यही है ना, ये कितना रख दो 10, बेटो कितना 10, 2 से काट दो 5, ये कितना हो गया 5, 20 प्लस m, व्हाट इज T, 60, 60 लेस देन 5, 20 प्लस m, कितना हुआ 12, 12, बोलो हाँ है ना, अब बताओ क्या होगा, देख लो तब, सही तो है, सही भाई, ये सही है ना, भाई कैलकुलेशन सही है ना, पूरा चेक कर लो, कल बनो यार, 12 लेस देन कितना रहता, 20 प्लस m, m निगेटिव आ रहा है, देख लेते हैं आंसर कितना दे रहा है ये, इसका क्वेश्चन का आंसर है, कहीं मिस्टेक तो नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक, चेक कर लो, 8 आ रहा है यार, एक मैं बता रहा हूँ क्या गड़बड़ है, ये जो 20 है वहाँ 10 दिया था वैल्यू, मेरे देखने में दिक्कत हो गई, मेरे देखने में दिक्कत हो गई, 10 कर लो, तो देखो ये देखो क्वेश्चन, ये था 10 है, देखने गलती पे पढ़ने में, 10 कर लो उसको, चलो कोई बात नहीं, ये जो 20 हो कितना हो गया है 10, सही कर लेते हैं, कहाँ क्या होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ सही है ना, यहाँ कितना कर दिया उन्होंने 10 कर दिया, सही कर लो बस, कोई भी दिक्कत नहीं, वो देखने में गलती हो गई है 10, और कहाँ दिक्कत होगा 10, और नहीं यहाँ सही रहेगा ना, यहाँ तो 10 ही रहेगा ना, यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ भी 10 ही आएगा, सही है ना, है कहाँ 2 आएगा, रुको रुको रुको, एक मिनट, वो नहीं, एक मिनट पहले रुको, पहले हाँ 1/, क्या है, अच्छा हाँ 1/3, अच्छे देखो ये है, आंखें सही है आपकी, ये 1/3 दिया था, देखने में गलती हो गई, और कहाँ चेंज होगा, एक मिनट 1/3, और बोलो ये, एक मिनट यही करते हैं, सही यहाँ सही है ना, यहाँ तक तो, अब बताओ स्लाइड नहीं हो रहा, मतलब F इक्वल टू क्या होगा बेटा, T होगा, बेटो F इक्वल टू T होगा, स्लाइड नहीं हो रहा मतलब क्या होगा कि F लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, F मैक्स, F कितना है बेटा T, बस वो क्वेश्चन देखने दिक्कत हो गई थी,
ये कितना बेटो एफ मैक्स, यही है ना, बोलो बेटा 1/3, बोलो कितना है 10 प्लस एम इंटू जी को मैं फिर 10 लिख देता हूँ। ये टी कितना बेटा 60 लेस देन 1/3 10 प्लस एम इंटू 10, सही है। ये 10 से उड़ा दो 6 बचेगा, 3 18, सही है क्या? हाँ अब सही है आंसर, कोई बात नहीं। एम नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, कोई वैल्यू भी हो सकती है, सीधी सी बात है। ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 8 लेस देन एम। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या बेटा, एम ग्रेटर देन 8 भी लिख सकते हैं। तो ग्रेटर में क्या होगा बेटा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा, कितना 8 kg, तो कम से कम 8 kg होना चाहिए। एक मिनट, क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ पहले बेटे। क्या इस टाइप क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या? चलो अच्छी बात है। अब कोई दिक्कत, कंसेप्ट क्लियर, कोई पक्का, मतलब कहीं भी लटका फटका दे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। मिटाओ, अब अगला क्वेश्चन को समझो, ठीक है। मैं मान ले रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन उससे भी करवाए थे मैंने, उसमें भी आपको चीज़ सिखाई थी, कंसेप्ट पूरा सिखा दिया था आपको, 11th में सिखा दिया था पूरा, ठीक है। बोलो चलो, अच्छा एक डायग्राम देखो, अच्छा डायग्राम कर सकते हो इसको आप, देखो सुनो क्या है। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन में कि ऐसे एक देखिएगा, एक पुल्ली है, इस पर से ऐसे पास होती हुई जा रही है, ये ऐसे आ रही है, यहाँ से यूँ है, फिर क्या है, हाँ इसको ऐसे किया है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। यहाँ पर ऐसे पुली लगा दी है और इसको रस्सी ऐसे गुजार के ऐसे ले आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, से कंसेप्ट है इसमें। यहाँ पर ये ऐसे पास होती हुई आ रही है और यहाँ पर एक मैन खड़ा है, रस्सी को पकड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। एक का मास स्मॉल है, एक का ऐसे दिया कैपिटल एम, तो अपन तो चेंज कर लेंगे, इसके तो एम कर देते हैं, इसको एम नॉट कर देते हैं, बट इसको उसने कैपिटल एम दे दिया आंसर में, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, लिखो म्यू, लिखो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर, ठीक है, ब्लॉक एंड ग्राउंड जो भी आप लिखे, म्यू जो दिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है बिटवीन ब्लॉक एंड जो है फ्लोर, मतलब ब्लॉक और ग्राउंड में म्यू दिया हुआ है ना। यहाँ का, यहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल है म्यू। अच्छा मैन इस ब्लॉक पे खड़ा है ना, जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो जैसे कोई खींच रहा है, इसे खींच भी रहा था, तो ये मेरे पैर और ब्लॉक के बीच में अच्छा खासा फ्रिक्शन है, मैं इसके बाद स्लाइड नहीं होने वाला, गिरा जाऊँगा मैं, ऐसे नहीं गिरूंगा, है ना। अब देखो देखो, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, find the maximum force, find the maximum force that the man can exert, find the maximum force that the man can exert, that the man can exert on the rope, on the rope, so that so that the board मतलब ब्लॉक को लिखा है, the block does not slide on the floor, the block does not slide on the floor। हो गया क्लियर बेटा? यस, चलो डायग्राम बना लो, फिर हम बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चंस को। करा है ये वाला क्वेश्चन, कॉपी खोलेंगे मिलेगा आपको वहाँ पर। हो गया? अब ना दिमाग लगाओ, 1 मिनट के लिए दिमाग लगाओ, क्या बताया था उस समय। तब तक मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं अलग से। करूं बात, देखो
सुनो, ये मैन बेटो, ये मैन है, यहाँ पर खड़ा है, ये नॉर्मल लगा रहा होगा, ये ब्लॉक है। आप देखो बेटा, ये मैन इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा, ये उस पे लगा रहा होगा, तो मैन पे भी एल लग रहा होगा। एग्री? एग्री? मैन नीचे क्या काम कर रहा होगा बेटा? एम नॉट जी। देखो बेटा, बच्चा देखो सुनो, यहाँ पर अगर क्या मान लिया जाए, टी है, तो टी 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 टी, ये जो एफ लगा रहा है वही क्या है आपका इसमें? टेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है इस समय? ऊपर क्या लग रहा है? टी लग रहा है। हाँ या ना? पहले बात करो, फिर सुनो ध्यान से, समझो। ये बताओ, क्या मैन कहीं जा रहा है क्या? कोई मूवमेंट तो हो ही नहीं रहा, तो पक्का है कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा। ऊपर कितने लोग हैं बेटा? अगर हम फॉर बात करें, फॉर मैन, तो ऊपर टी है, एन है, तो मुझे लग रहा है कि टी प्लस एन इज इक्वल टू एम नॉट जी टाइप का आना चाहिए बेटा। क्लियर है क्या? नहीं है? कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बात बताओ, और क्या होगा? कोई जाने, ये इस पे खड़ा है, यार फ्रिक्शन लग ही रहा था, देखा जाता है, पकड़ा तो स्लाइड थोड़ी हो रहा है, इससे स्लाइड नहीं हो रहा, ध्यान रखिएगा, तो उसकी तो बात ही नहीं करने वाले उसको। अच्छा बताओ अब क्या होगा, और बताओ। ये जब देखा जाए तो ये एन लग रहा है, एन, और एक नॉर्मल यहाँ भी लग रहा होगा देखा जाए तो, यहाँ एन डैश, क्यों यहाँ नहीं लग रहा होगा? श्योर लग रहा होगा? नहीं लग रहा होगा? तो ये बताओ बेटो, अगर ब्लॉक को ऐसे में देखो, ऐसे में वर्टिकल में देखो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एन डैश है बेटा, वह एम जी प्लस एन होगा। आप खुद देखो, फिर बात करो। क्या इस बात को मानते हैं कि जो एन डैश है वह एम जी प्लस, व्हाट इज एन? रख सकते हैं ना यहाँ से? तो अभी बाद रखेंगे, भी कुछ और सोच ले फिर रखते हैं। ये बताओ, ऐसे में कौन सा फोर्स लग रहा है? टी। पीछे कौन सा लग रहा होगा? एफ। सिर्फ एफ लिखो। ये स्लाइड हो रहा है क्या? नहीं। तो एफ इक्वल टू क्या होना चाहिए? टी होना चाहिए। बेटे क्या एफ इक्वल टू टी होना चाहिए? बिल्कुल। क्या आप एफ मैक्स निकाल सकते हो? एफ मैक्स कहाँ का? यहाँ का, ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में। वो कितना होगा? म्यू एस इंटू एन डैश, यहाँ का एन, यहाँ का एन, नहीं आ रहा क्या? एन डैश। अब बताओ क्या सीखा है यहाँ पर? एफ मैक्स। म्यू एस को बोला है कि आप म्यू ले लो, एन तो ले ही सकते हैं अपन कम से कम। बताओ क्या होगा? एन ये रहा, बताओ देखेंगे, कुछ आवश्यकता पड़ेगी सब देख लेंगे। एम जी प्लस क्या हो जाएगा? एन। ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब क्या होगा बताओ? एफ लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स। एफ जो है टी के बराबर होगा, ये लिख सकते हैं, बोलो है ना? टी है क्या इस समय? यहाँ से आवश्यकता पड़ेगी, देख लेंगे। रुको अब सुनो, ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा बात की जाए। रुक जाओ बेटा, रुक दो पेन को। देखो आप इसे क्या लिखोगे? एफ मैक्स को क्या लिखोगे? ये लिखोगे म्यू एम जी प्लस एन। बोलो हाँ है ना? देख लें कहीं पर ऐसे कोई वैल्यू तो नहीं है जो हमें मिली नहीं है, अभी अपने पास है, निकल नहीं पाई हो। टी 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 निकालना क्या था अपने को? क्या निकालना है? टी निकालना है ना? हाँ रुको देखो बेटा, सुनो ध्यान से सुनो। यहाँ पे कौन है अपने पास? एन। एक काम करो, यहाँ से टी की वैल्यू को रिप्लेस मार दो। टी की वैल्यू क्या निकल जाएगा? एन निकल जाएगा। एन पटक देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या टी बताओ कितना आ जाएगा? टी कितना आ जाएगा? इस रुक दिया, बताओ कितना आ जाएगा? ये माइनस एन। अब बताओ क्या होगा? दे बेटा, ये जो एन है बेटा देखना, इस एन को ट्रांसफर कर दे उस तरफ, इसको खींच के इस तरफ लिया, पता क्या हो जाएगा? देख एम नॉट जी तो है ही, ये मल्टीप्लाई होकर क्या होगा? ट्रांसफर होगा, तो माइनस म्यू एम जी, ये उस तरफ जाएगा और एन कॉमन ले लो, तो मुझे लग रहा है 1 प्लस म्यू बचेगा। क्या कह रहे हो? सही है ना? अब बताओ यहाँ पर क्या आ रहा है वो चीज़? यहाँ से कुछ कॉमन है क्या? हाँ जी कॉमन है, जी कॉमन। क्या बचा बताओ? अच्छा एम नॉट माइनस म्यू एम इक्वल टू क्या आ रहा है? अच्छा डिवाइड मार दो इसको, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस म्यू
लेस देन कितना आ जाएगा n, हाँ या ना, नहीं आ रहा है। इसे कैसे लिख सकते हो, रुको बेटा, n को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ऐसे दे बेटा, इसको पलट दो तो क्या आ जाएगा बता, g, देख लो कहीं कोई मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा, m इंटू म्यू लिखो, इसको सही देखने मिलेगा, 1 प्लस म्यू। अब बताओ क्या होगा, ये n की मिनिमम वैल्यू, कि बाकी सब तो मैक्स ही होंगे, जैसे ऐसे लिखा हो तो क्या होता है, कम से कम वैल्यू कितनी होगी 5, बाकी सब 5 ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर n की मिनिमम वैल्यू क्या है बताइए, अच्छा n मिनिमम लिखोगे तो इक्वल टू लगाओगे g, बोलो m नॉट a, और ये म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू। इस n मिनिमम को कहाँ रख दो, इस वाले में रख दो, क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं आया क्या, चलो आ जाओ, मैं यहाँ रख रहा हूँ, t इक्वल टू है m नॉट g माइनस, तो n मिनिमम हो रहा, m नॉट g माइनस n, n मिनिमम कितना बेटा, वो है g म्यू और क्या बेटा, m नॉट माइनस m अपॉन में क्या बेटा, वही यही है, जितना कॉमन है कॉमन खींच कर सॉल्व कर दो। g मैंने कॉमन ले लिया, इसको क्रॉस मार रहा हूँ, तो ये देखो m नॉट आ रहा है, ये इधर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा म्यू m नॉट, g कॉमन ले लिया है, ये इधर गया, बताओ क्या आ जाएगा, माइनस म्यू m नॉट, ये देखो ये जा रहा है माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना था m म्यू, सही है क्या, कुछ कट रहा होगा, हाँ कट गया, नीचे क्या है 1 प्लस म्यू, देख लो कोई दिक्कत हो तो, t इक्वल टू क्या है बेटे, g, बोलो m नॉट प्लस m म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू। हमने क्या सिखाया था कि क्वेश्चन में वाला कैपिटल M दिया था, ठीक है ना, मेरे पास पहले चिन्ह। अब बताओ मैं ऐसे मैच करवा रहा हूँ, मैच करो, ये म्यू बाहर क्यों जा रहा है, म्यू बिल्कुल बाहर है, 1 प्लस म्यू सही है, m प्लस m g, म्यू बाहर है, बताओ, देखो देखो कैलकुलेशन बताओ, कहाँ पे, ये सही है, यहाँ गड़बड़ हुआ है क्या, देख लेते हैं, कॉमन कहाँ है, ये कॉमन थोड़ी है ये, तो g सही है, कोई बात नहीं, ये म्यू है ना, हाँ कोई बात नहीं, अब सही कर लो, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन देख लिया करो थोड़ा सा, क्या कर लेते हैं सही, कंसेप्ट क्लियर है ना, हाँ कितना आया, वो जल्दबाजी में थोड़ा कभी कभी हो जाता है, इंसान है ना थोड़ा सा, n कितना है बेटा, n मिनिमम मतलब g m नॉट माइनस m म्यू होल अपॉन 1 प्लस म्यू, चलो g कॉमन, ये m नॉट माइनस m म्यू होल अपॉन 1 प्लस म्यू, अब कॉमन ले लो, g ये इस तरफ आया, m नॉट प्लस m नॉट म्यू, फिर माइनस m नॉट, फिर माइनस माइनस प्लस m म्यू होल, हाँ अब सही हो गया आंसर, ठीक बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बोलो t इक्वल टू, g बाहर है, a से कैंसल, यहाँ से म्यू कॉमन, तो म्यू बाहर कर लो, अंदर आ गया m नॉट, हाँ सही हो गया, वो बस कलर से मिस्टेक था, 1 प्लस म्यू, समझ में आया कि नहीं आता ये आपको, यस, मतलब मेन हमारा ये है कि भाई ठीक है, जो कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। हो गया, चलो अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट टाइप पे आ जाए, नेक्स्ट टाइप पे देखो, देखिएगा
टफ है क्या? टफ है क्या ये सब चीज़ें? देखो एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा चीज़ें क्या हो रही है, आपके सामने जा रही है। अब अगला ध्यान किस बात पे रखो? स्पीड पे। ठीक है, निगेटिव होने का चांस नहीं होना चाहिए। सही, थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो जा रहा है तो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप पे तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो नहीं सकता। हो गया बेटा? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप, देखें ना, नेक्स्ट टाइप पर क्वेश्चन ये उठ के आया, समझो यहाँ खेल क्वेश्चन में, ये ऐसे है, ये थीटा है, दो ब्लॉक रखे हैं, मतलब अपन वैल्यू के साथ बात करेंगे। दो ब्लॉक्स, ये m1 है और ये m2 है। यहाँ का जो म्यू दिया है वो μ1 है और यहाँ का जो म्यू है वो μ2 है। बोलो क्लियर है क्या? ये बात समझ में आई कि नहीं है? हाँ या ना? क्लियर है? इस प्रकार से क्वेश्चंस क्या होगा वो पटकेंगे आपके सामने। अपन वैल्यू के साथ सॉल्व करें तो अपनी बात समझ में आए, है ना? चलो, इसका ए, इसका बी, एक क्वेश्चन करते हैं कुछ इसी पर कि क्या कंसेप्ट होता है। देखो लिखो बेटा क्वेश्चन। ये एंगल मैं आपको दे रहा हूँ थीटा 37 डिग्री, और मास है, आगे वाला मास जो है ये वाला 2m, सॉरी पीछे वाला मास m दिया है। ठीक है, वन बाई फाइव, 2/5, 1/5 कहाँ है? 1/5। तो बेटा उसने कुछ ऐसा दिया है, यहाँ वाला μ1 1/5 बोला है, यहाँ वाला जो μ2 बोल दिया है इसको 2/5, और एक बार पलटा है, इधर इधर कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं आया? एक बार ये 1/5 इस तरफ कर देंगे, एक बार उस तरफ कर देंगे। अभी ये इधर 1/5 है, 2/5 पे, अगले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 2/5 उस तरफ हो जाएगा, 1/5 इस तरफ आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? क्वेश्चन लिखेगा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। देखो देखो, स्टेप 1, फर्स्ट वी कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। इसका ये है, इसका नाम ए लिखा उन्होंने, ए बी है, उसका उल्टा लिखा। फर्स्ट वी कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। ठीक है, चुपचाप से पहले ए और बी कैलकुलेट करो, चुपचाप से। देखो सुनो, समझो, अगर ध्यान से देखो, ये है डायग्राम, समझो पहले बात तो, और ये ठीक बेटा, समझो बात को। ये है 2m और ये दिया है 37 डिग्री। यहाँ का क्या दिया है? यह म्यू वो है 2/5। व्हाट इज 2/5? 0.4। तो दिमाग लगाओ। मैंने एक बात बताई थी आपको, एंगल ऑफ रिपोज, याद है कुछ? अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो ब्लॉक स्लाइड नहीं होगा, अगर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? स्लाइड हो जाएगा। और याद करो, एंगल ऑफ जो रिपोज का कंसेप्ट था वो ये था μs। यस या नो? इसे μs क्या दिया है? 2/5 यानी 0.4। और इस समय एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या दिया है? 37 डिग्री। बोलो यार, तो tan 37 कितना होता है? 3/4। बेटे ये कितना होगा? 0.75। ये देखो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है, ये वाली वैल्यू, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से क्या है?
ज़्यादा है, इट मीन्स वो ऑटोमेटिक क्या होगा, स्लाइड हो जाएगा। रुको अब सुनो, अब कहानी को समझो। ये m है, यहाँ का म्यू दिया है 1/5। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले इनका अलग अलग क्या निकाला करो, एक्सलेशन निकाला करो चुपचाप से। बताओ कितने आ रहा है यहाँ, बोलो। ए बी नीचे आ रहा है, हाँ हाँ बोल के करना है, क्या मत करना बस। हाँ ए इधर देखो, ये बताओ इस पे क्या लग रहा है, इधर बेटा, इधर क्या लग रहा है, mg साइन थीटा वाला होता है। इधर क्या हो जाएगा, 2mg साइन 37। इस तरफ क्या लग रहा होगा, 2mg कॉस 37, ऊपर n। पीछे लग रहा होगा, स्लाइड हो रहा है तो कौन लग रहा होगा, एफ के लग रहा होगा। ठीक है, कुछ बोला नहीं है, यही क्या होगा, म्यू के, यही क्या होगा, म्यू एस। बताइए ए भी क्या आ रहा है, बोलो भाई। 2mg साइन 37 माइनस एफ के इज इक्वल टू m इंटू ए। तो ए बी, ए कितना है बेटा, 2mg साइन 37 3/5 एफ के म्यू इंटू एन। तो म्यू यहाँ का आएगा, म्यू 2 इंटू एन और 2m ए बी। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा है ये, 2mg 3/5 माइनस म्यू 2/5 एन 2mg cos 37। ध्यान दो बेटा, जी कितना बेटो, 10, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12m। ठीक है, ये कितना बेटा, 4/5, 4/5 बोलो, है ना, सही है ना, 5 कट जाएगा, सही तो है। 5 2 ज़ा हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। यहाँ कितना है बेटे, देख दो यहाँ कितना है, 4/5, इसके एक कट गया, 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 16, 2 ज़ा 32/5। कितना रहा था, कितना रहा, 32/5। सही है बेटा, m 2m ए बी। देखो एक दो क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन चलते हैं इसमें। 60 बेटे, 60 माइनस ये कितना, 28, हाँ 28 आ रहा है, 28m इतना 2m ए बी, m से m कैंसिल, ए कितना आ रहा है, ए बी कितना आ रहा है, 2 से कट गया, 14/m कितना आ रहा है, 5 2 ज़ा 5 8 ज़ा, इसका आ रहा है 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है कैलकुलेशन, यस सही है, चेक कर लूँगा मैं, मेरे पास है उसका कैलकुलेशन, कहाँ गया, अरे यार, हाँ 2.8 सही है। चलो अब बताओ, ए बी, ए निकालो, ए कैसे आएगा यार, इधर कौन सा लग रहा होगा, mg 37 तो है ये, mg साइन 37 यही है। इधर क्या आ रहा होगा, बोलो, mg cos 37, ये n पीछे f के। सही है, बताओ क्या आएगा, बताइए क्या आएगा बेटे, इस कंडीशन में क्या आएगा। नहीं इतना टफ आपको नहीं दिखा दे देंगे, पर हमें आना चाहिए कम से कम क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा बेसिक तो क्लियर हो। mg बोलो बेटा साइन 37 माइनस एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, मतलब m कितना है, एम ही है, और a के नाम पर क्या आएगा, ए ए। सही है क्या, अब बताओ a कितना है, mg 3/5, a कितना है, म्यू 1/5 इंटू n, n कितना है, mg cos 37, तो mg cos 37 हो गया 4/5, तो m a a, m पूरा उड़ा दूंगा मैं, कितना आ रहा है, ये 10 है,
एम तो पूरा दिया है, 10 है, 5 2 6 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा, ये 10 है, 5 2 10 हो गया, ये 2 हो गया, 8/5, तो 8/5 इक्वल टू ए 60 सॉरी 30 22, 8 माइनस करो 22 आएगा, तो ए इक्वल टू 20, सही है बेटा, 22/5, 5 4 अगेन 5 4 क्या सीखा, इसमें ज़्यादा कौन है, ए ज़्यादा, पीछे वाले ज़्यादा है। देखो सुनो, तो ए बी लेस देन ए है। अब सोचो बेटे, सुनो बेटा, अक्कल लगाओ, कभी ऐसा आ जाए, सुन लो, कल ज़्यादा किसका है, इसका एक्शन कम है, इसका, इट मीन्स ये इसको ठोक देगा, दोनों साथ में स्लाइड होंगे। अगर क्या आ जाता, इसका ज़्यादा आ जाए, इसका कम हो जाए, तो ये दूर हट जाएंगे। ये जितने दो, सुनो, ये क्या है, इस समय कम है, यस, ऐसे कोई यूँ जा रहा है, वो कम से जा रहा है, और वो उस पर कभी करे वो स्लाइड पे कम, वो मस्त रहेगा। अब वो जा रहा है, वो स्लो जा रहा है, मान लो पिछू से अपन आए, पिछू से आए, टक से ठोक दिया, और भाई कैसा है, साथ चलेंगे। बोलो क्लियर है क्या, इस समय क्या है, आगे वाले क्या है, कम है, पीछे वाला क्या है, ज़्यादा है, ठोक देगा उसको, और भाई तू कब से आ रहा है, चल साथ चल, यस। और ऐसा हो जाए तो बताओ, आगे वाले का ज़्यादा हो जाए, पीछे वाले का कम हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाला क्या ज़्यादा है, वो गया, अपन जा रहे हैं, ओ भाई मेरा जा रहा है, मैं भी आ रहा हूँ, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार, तब क्या होगा, उसका अलग, इसका अलग आएगा। तो जो क्वेश्चन में सॉल्व होने पर आएगा, उसका ज़्यादा आ गया, इसका कम, तो अलग भागेगा, ये अलग भागेगा, तो जितना उसका आया होगा उतने से जा रहा होगा, और ये उतने से आ रहा होगा पीछे के। उसका कम हो गया, इसका ज़्यादा हो गया, तो ठोक देंगे, फिर दोनों साथ चलेंगे। नहीं समझ में आया क्या, पहले पड़ गया। तो इसमें क्या होगा, दोनों का जो एक्सलेशन क्या होगा, वो क्या होगा बेटा, क्या साथ चलेंगे। तो अब पहले चेक करा हमने कि दोनों साथ चलेंगे कि अलग अलग। अगर अलग अलग जाते तो कोई बात नहीं, जितना आया है उसका वही होता, उसका ये वाला होता। ये बात समझ में आ रही क्या, पक्का, यस, समझ आ रहा है। देखो तो पहले चेक कर लो, फिर ये पता करना पड़ेगा, 1 मिनट, कि दोनों का होगा कितना। अगर ऐसे आ जाए, सुनो, ये 2 ब्लॉक है बेटे, इसको अपन ने क्या बोला, बी बोला है, ए बोला है। अगर इसका होता, अगर क्वेश्चन में ए बी ग्रेटर देन क्या आया होता, ए आया होता, तो मालूम करें, ये अगर 10 आया होता या 8 ही आया होता, तो कोई बात नहीं, ये अलग भाग जाता, ये अलग भाग होता, तो ये अपना क्या होता, 10 से नीचे जा रहा होता, 10 के एक्सेशन से, और ये 8 से पीछे आ रहा होता, तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर इसमें क्या हो गया, यह 8 हो गया, यह 10 हो गया, इसको ठोक देगा, तो अब दोनों क्या होंगे, साथ चलेंगे। तो कितने से साथ चलेंगे वो निकालना पड़ेगा ना, ये होगा नहीं, तो आप कितने से साथ चलेंगे वो निकालना होगा। बोलो क्लियर है क्या, इसमें क्या होंगे, साथ या अलग अलग, साथ, हम साथ साथ हैं। बोलो एक क्लियर हो गया कि यहाँ तक चेक करें तरीका, ठीक है। तो अब जब हम बात आ जाएगी हम साथ साथ वाली, वो देखिए, अच्छे लोग हैं भाई, सब लोग साथ रहे, देखो। अच्छा अब बताओ बेटे, समझ में आ गया क्या क्वेश्चन का, ठीक है, एक में कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर ये साथ चलेंगे बेटा, तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे। देखो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये आपने दे दिया, ये मास दे दिया, कितना है यार 2m, और ये m, यहाँ का म्यू कितना दिया है बेटा 2/5, यहाँ का म्यू कितना है 1/5। अब सुनो, जब ये साथ चल रहे हैं, ये साथ हो गए, सही है। तो भाई साहब पहली बात ये है कि नीचे कौन काम कर रहा होगा, 3mg sin 37 काम कर रहा होगा। क्या इस बात से मेरे एग्री है बच्चे, एग्री है, ठीक। आगे देखो, ये चल रहा है कितने से, ए से। हाँ एक बात का जरूर ध्यान देना पड़ेगा बेटो, ध्यान दे, तो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, कलर कहाँ गया, ग्रीन, सही पेन में कल का भूल गया हूँ क्या अपना। हाँ बेटे इधर आओ, ये देखो ये क्या है भाई साहब, ये क्या है 2mg cos 37, बेटिया देखना, ये कितना बेटा
mg cos 37, यहाँ पर एक नॉर्मल होगा, इसको n1 बोल दो, इसका का नॉर्मल क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। यहाँ पर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा काइनेटिक वाला और एक यहाँ लग रहा होगा काइनेटिक वाला, यहाँ वाले को 1, यहाँ वाले को 2 बोल दो, चलेगा क्या? अब बताओ क्या होगा, क्या आंसर आएगा बताओ। 3mg sin 37 और पीछे कितने लोग लग रहे हैं, 2 लोग, ये माइनस fk1, बोलो बेटा, माइनस fk2 इज इक्वल टू ma बोलो कितना हो जाएगा, 3m इंटू ए। समझ में आएगा बेटो? ये कितना बताओ, 3mg, ये रखूंगा मैं कितना, 3/5 माइनस ये कितना है यहाँ का म्यू इंटू ये 1 2 गड़बड़ा गया है ना, ये इसको लिखो 2, इसे क्या लिखोगे, इसको 1, इसको 2, इसको 1 रखेगा, नहीं तो उल्टा सा हो जाएगा। यहाँ है ना ये 1 और 2 है ना, देखो ये वाला कहाँ है, ये रहा, ये क्या आएगा, म्यू इंटू एम जी, तो म्यू के नाम पर क्या आएगा, इसका 1/5, ये म्यू इंटू एन, एन कितना है, एम जी बोलो बेटा cos 37, ए वाला लिख लेते हैं, माइनस फिर क्या आएगा यहाँ वाला, तो यहाँ का म्यू 2/5, यहाँ का एन, एन कितना होगा 2mg, 2mg cos 37, समझ में आ गया क्या? और इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m में, अब बाकी सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। सही है क्या? यहाँ पर ट्रिक पकड़ में आ गया क्या? यहाँ पर बेटे ट्रिक पकड़ में आ गया? एक बार चेक जरूर करना पड़ता है, अलग अलग हो जाए तो कोई बात ही नहीं, तो वही जो आंसर आ गया। मैं पूरे में से mg/5 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ बचेगा 3mg और mg/5 कॉमन ले लिया है, यहाँ कितना आ रहा है 4/5, ये mg कॉमन ले लिया है ना, यहाँ कितना आएगा mg/5 कॉमन लिया है ना, 3 3 = 9, यहाँ 9 आएगा, यहाँ mg/5 कॉमन ले लिया है, यहाँ आई थिंक 4/5 बचेगा, सही है। और यहाँ से mg/5 कॉमन ले लिया है, यहाँ का 2 तो है ही है, by5, 2 2 = 4 और 4 4 = 16, कुछ गड़बड़ लग रहा है, नहीं सही तो है, 16/5, हाँ यहाँ का 4/5 रहेगा ना, देख ले, मैं चेक कर लो तो, ये 5 कॉमन है, 3 3 = 9 सही है, mg/5 कॉमन है, 4/5 सही है, ये mg/5 का 2 2 = 4, यहाँ का 4 है, 4 हाँ सही है, ये आ गया 3ma, m से m कैंसल, 5 10 को g को 10 रख दो, 2 हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 9 5 = 45 और 20 बाई ये इक्वल टू 3a, ये कितना आ गया 2 इंटू ये कितना बेटा 25 है क्या, है ना, ये है 25/5 इक्वल टू 3a, 5 5 ज़ा, तो a इक्वल टू 10/3 आंसर। देखो तो ये है क्या आंसर, हाँ मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, आ गया। अच्छा ये अगले क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने बेटे, इसको पलटा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका ज़्यादा आने वाला है, तो अलग जा रहा होगा, वो अलग भाग रहा होगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्या पकड़ में आ गया क्वेश्चन को? ऐसे जब भी इससे कोई आ जाए, इंक्लाइंट पे ब्लॉक आ जाए, पहले चेक करना पड़ता है दोनों साथ चलेंगे कि अलग अलग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 5 मिनट का इंटरवल दे देते हैं ना, फिर सॉल्व करते हैं अगले को।